Welcome dear friends, once again videos for late bloomers. Question number 5, page number 4.43, संदीप गर्ग unsolved questions. Question 5 कहता है कि demand increases by 10 units when the price decreases by ₹2. Demand increases by 10 units when the price decreases by ₹2. As a result, demand increases to 100 units and price decreases to ₹8. Find out the price elasticity of demand. ये क्वेश्चन है. Demand increases by 10 units when the price decreases by ₹2. As a result, demand increases to 100 units and price decreases to ₹8. Find out the price elasticity of demand. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने दीजिए. अब देखिए, इधर अगर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना तो क्वेश्चन कुछ अजीब लगेगा, हाँ. और लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, डिमांड इंक्रीजेज टू 100 यूनिट्स, ठीक है. इंक्रीजेज टू मतलब ये बाद का डिमांड है, ये मतलब ये लास्ट डिमांड, ठीक है. चेंज होने के बाद जो डिमांड है वो वैल्यू दिया हुआ है. एंड प्राइस डिक्रीजेज टू 8, ये लास्ट का प्राइस है. तो हमको पीछे से शुरुआत करनी है. यहाँ पर हमको Q1 मिल गया और यहाँ पर हमको P1 मिल गया. अब इसको पढ़ना शुरू करें. डिमांड इंक्रीजेज बाई 10, तो अब डिमांड इंक्रीज होकर यहाँ आया है, मतलब पहले वाला डिमांड इससे कम रहा होगा, तो इससे 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो वो हमको Q1 मिल जाएगा या Q कह लो. इसी तरह प्राइस डिक्रीजेज बाई 2, तो हमें अभी यहाँ पर P1 8 है, तो पहले का प्राइस 8 में से 2 माइनस कर दिया तो वो 6 हो जाएगा. इस तरीके से डिक्रीजेज टू 10 हो जाएगा. 8 + 2 10, ये डिक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज हुआ है और ये डिक्रीज हुआ, तो ये 8 + 2 10. इस तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चन को. इसको हम देखो, इसको मैंने सॉल्व कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. जैसा कि बताया कि डिमांड इंक्रीजेज टू 100, देखिए डिमांड इंक्रीजेज टू 100, ठीक है. यहाँ 100 लिया, ओके. डिमांड इंक्रीज और प्राइस डिक्रीजेज टू 8, तो प्राइस क्या है, बाद का प्राइस ये है 8. तो बाद सब जो चेंज होकर जो डिमांड है वो 100 है और चेंज होकर प्राइस जो 100 है, तो 8 है. अब क्या कहता है, डिमांड इंक्रीजेज बाई 10 यूनिट्स, तो ये जो 100 आया है वो इंक्रीज होकर 10 यूनिट्स इंक्रीज होकर ये आया है. तो इसका मतलब पहले का क्या होगा, इससे 10 कम होगा, इसलिए मैंने लिखा डिमांड इंक्रीजेज बाई 10. इट मीन्स व्हाट, Q जो इनिशियल क्वांटिटी है वो क्या होगा, इससे 10 कम होगा, तभी तो ये बड़ा 10 बड़ा है. देखो डिमांड इंक्रीजेज 10, तो 90 है, तो डिमांड इंक्रीज हो गया 10, यहाँ 100 हो गया. तो इसलिए मैंने ये 90 कैसे है, 100 में से 10 को माइनस कर दिया, 90 आ गया. इसी तरह प्राइस डिक्रीजेज टू 8, ठीक है. और कितने से डिक्रीज होता है, तो 2 से. तो प्राइस डिक्रीजेज बाई 2 दिया है क्वेश्चन में. इट मीन्स P इनिशियल प्राइस क्या होगा, P1 + 2, डिक्रीज हुआ है इसलिए P1 + 2, और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इसलिए माइनस करके निकाला, तो 8 + 2 10 हो गया. अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, सिंपल क्वेश्चन. बस यही क्वेश्चन में ही जो ट्रिक था, बाकी ये आपने अगर सॉल्व कर लिया, ये अप्रोच समझ गए, तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा. अब सिंपल इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q डिवाइड बाई डेल्टा P बाई P. अब ये सारे वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया. डेल्टा Q कितना है, डिमांड इंक्रीजेज बाई 10 है, तो चेंज ऑलरेडी दिया हुआ है 10, ये चेंज दिया हुआ है एक्चुअली 10, और ये इनिशियल 90 है, डिवाइड बाई चेंज प्राइस 2 डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस 10. अब इसको वैल्यू को सॉर्ट आउट किया तो 5/9, ये कितना है 5/9. इसको मैंने डिवाइड करके यहाँ दिखा भी दिया है, 9 से 15 बैठ गया, पॉइंट दिया, इस तरह करके मैंने दिखा भी दिया. और इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0.55. और हम जानते हैं कि जो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो इलास्टिक ऑफ डिमांड ऑलवेज नेगेटिव होता है. तो आंसर क्या हुआ, इलास्टिक ऑफ डिमांड इक्वल टू -0.55. थैंक यू.